हेलो गाइस, इट्स वाइस टी फ्रॉम वाइस टी कार्सवर्ल्ड। और जो मेरा लास्ट वीडियो था बेस्ट कार ऑफ एवरी सेगमेंट, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने कहा था जल्दी आएगा, लेकिन ये जो वीक गया है लास्ट वीक, ये एग्ज़ाम्स का वीक था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो डिले हो गया और थोड़ा सा और भी काम था जिसमें मैं थोड़ा बिज़ी था। लेट्स स्टार्ट, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो जो मेरा सेगमेंट मैंने जहाँ पे ख़त्म करा था वो था सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें मैंने नेक्सॉन को आपको सबसे अच्छा बताया था। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि थोड़ा एसयूवी वाला सेगमेंट है, मिड साइज एसयूवी, 5 सीटर एसयूवी, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो आप। मोस्टली इसमें क्रेटा और क्रेटा बिकती है, और क्या क्रेटा ही बिकती है ज़्यादातर उस सेगमेंट में। सो उस सेगमेंट से हम शुरुआत करेंगे। अब आप इस सेगमेंट में जो बिल्कुल नई नई एंट्री है वो है कुशाक। और अगर आप इसी सेगमेंट में थार को भी गिनते हो, क्योंकि अराउंड ही उसके प्राइस रेंज है थार का भी, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो इसी सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट में। हालांकि जो पहले वाली थार थी वो थोड़ा ऑफ रोड व्हीकल था, लेकिन अब जो महिंद्रा वाली थार है वो आपकी प्राइमरी व्हीकल भी बन सकती है रादर देन सेकेंडरी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, इंक्लूडिंग थार, कुशाक, सेल्टॉस, क्रेटा, थार। आई विल सजेस्ट यू इन पेट्रोल की बात करते हैं पहले। पेट्रोल में कुशाक। वाई? क्योंकि अगर डीजल में आती तो डीजल में भी मैं आपको कुशाक ही कहता, लेकिन अब जब ये सिर्फ पेट्रोल में आ रही है, ये कह सकते हैं बहुत नेगेटिव पॉइंट है ये एक अच्छी कार के लिए, ऐसे चलने वाली, ऐसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाली कार के लिए, कि उसमें डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल में हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, 12,10,000 से लेके ये गाड़ी आपको ऑल द वे 20,25,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली आपको मिलती है। इंजन स्पेक्स की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा इंजन मिल रहा है। आपको 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें कि आपको 1500 सीसी वाले में पावर और टॉर्क कितना निकाल के दे रहा है इंजन, तो 147 bhp पावर जनरेट करके देता है आपको इंजन, और 250 Nm टॉर्क। माइलेज की बात करें, जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 1.5 लीटर वाले इंजन का 17.71, वो कंपनी क्लेम कर रही है। ज़्यादातर जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो निकलता नहीं है, और जो कंपनी क्लेम करती है कभी कभी कुछ ड्राइवर्स उससे भी ज़्यादा निकाल देते हैं। तो दैट्स अप टू यू, आप आपकी क्या कैसे चलाते हो आप कार, दैट्स ऑल अप टू यू। दूसरे इंजन की बात करते हैं, 1 लीटर इंजन आपको इसमें 113 bhp इंजन निकाल के देता है आपको, और 178 Nm टॉर्क। मैनुअल और एज वेल एज ऑटोमेटिक आपको दोनों अवेलेबल कराए जाते हैं इसमें। एम्बिशन मॉडल जो है आपको एक्टिव, एम्बिशन, स्टाइल, पूरी कुशाक पे डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल पर है। आप अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर कुशाक, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। ऑटोमेटिक में एम्बिशन मॉडल है आपके पास, जो कि 1 लीटर का है, और वहाँ से शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। एक्टिव में आपको सिर्फ मैनुअल मिल रहा है। ऑटोमेटिक आपको स्टाइल में भी मिल जाता है, और आपको DSG का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी एकदम टॉप स्पीड, एकदम टॉप वेरिएंट में, सॉरी 1.5 TSI स्टाइल जिसका वेरिएंट है बिल्कुल टॉप। डीजल में बात करें, अगर आप मेरे से यही वीडियो और 3 महीने बाद बनवा रहे होते, तो मैं कुशाक और क्रेटा सबको छोड़ के आपको XUV 700 का जो 5 सीटर वाला वर्जन है वो मैं आपको सजेस्ट कर देता। अब उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे XUV 700 के, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि बेस्टिंग सेगमेंट उसमें आपको फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। ऑटोमेटिक में मिलने वाली है, मैनुअल में मिलने वाली है, पेट्रोल में मिलने वाली है, डीजल में मिलने वाली है। क्रेटा, सेल्टॉस, थार, कुशाक सबसे ऊपर रहेगी वो, अगर मेरी माने, प्लस सेफ्टी भी मिलने वाली है। लोग खरीदते हैं क्रेटा को ये सोच के सेल्टॉस से ज़्यादा अच्छी सेफ्टी है उसकी। सेल्टॉस जब आधी हो गई थी उसके बाद की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन दे बोथ आर ऑन द सेम सेगमेंट, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है इसकी सेफ्टी और उसकी सेफ्टी में। सेल्टॉस, हम क्रेटा के पहले इंजन्स की बात कर लेते हैं प्राइसिंग से भी पहले। तो आपको इसमें एक इंजन मिलता है 1.4 लीटर के पेट्रोल इंजन, जिसकी 138 bhp वो पावर निकाल के देता है आपको, और 240 Nm टॉर्क, 16.8 kmpl माइलेज आपको कंपनी क्लेम कर रही है। दैट्स अप टू यू, आप कौन सा कितना निकालें।
अगर हम इसके डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, Hyundai का जो डीजल इंजन होता है वही 113 bhp और 250 Nm टॉर्क ही आपको निकाल के दे रहा है। मैनुअल में अवेलेबल है और ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। एक नया वेरिएंट निकाला है Hyundai ने वेन्यू का और क्रेटा का, SX एग्जीक्यूटिव में क्या है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। सबसे सस्ती SUV है ये जिसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। और आई एम नॉट दैट बिग फ़ैन ऑफ पैनोरामिक सनरूफ इन इंडिया स्पेशली बिकॉज आधे से ज़्यादा साल तो गर्मी में निकलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो और ही ज़्यादा हीट ही आपको उससे पड़ती है। डीजल में प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 12,59,000 ऑन रोड ये आपको डीजल में पड़ रही है ऑन रोड, मैं दिल्ली की बात करूँ। और 20,91,000 आपको ये इसका SX ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो आपको इतने का पड़ रहा है। टॉप सेलिंग की बात करूँ तो SX ऑप्शनल जो इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है मैनुअल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैनुअल में सबसे ज़्यादा बिक्री है ये, इसका मतलब ये हुआ। पेट्रोल में प्राइसिंग की बात करते हैं। पेट्रोल में प्राइसिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो ये काफ़ी लंबा हो सकता है, 20+ मिनट्स का ये वीडियो होने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो पूरा देख लेना है ऐसा, ठीक है। बेस मॉडल की बात करें पेट्रोल में तो पेट्रोल में बेस वेरिएंट आपको ये कुशाक से सस्ता मिलता है। इसका 11,79,000 का है, कुशाक का 12 लाख प्लस है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज इन पेट्रोल। और जो टॉप मॉडल है पेट्रोल में वो 20,57,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली आपको मिल रहा है। SX टर्बो ऑटोमेटिक सब कुछ डुअल टोन एवरीथिंग 20,57,000। और पेट्रोल में मोस्ट सेलिंग वेरिएंट SX ऑप्शनल टर्बो, ये डुअल टोन वाला नहीं है, डुअल टोन वाला एकदम टॉप है, उससे एक नीचे वाला जो है उसकी प्राइसिंग सेम है, बिल्कुल सेम प्राइसिंग है, वो टॉप सेलिंग है। मतलब आप ये देख लो कि ज़्यादातर लोग 20.5 लाख रुपए दे रहे हैं क्रेटा को। मतलब आप कुछ लोग शॉक भी हो सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तो क्या बात कर रहा है, उसमें फ़ीचर्स भी सब कुछ है। सेफ्टी इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी, हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ मैं। सेफ नहीं है क्रेटा जितनी, मतलब ऐसे नहीं कि मारुति है लेकिन ज़्यादा सेफ़ नहीं है। इट्स लाइक 3 स्टार्स ही इसको मिले हुए, खींच के वो जो 3 स्टार्स है 3.8 जैसा सेल्टॉस को मिला था, सेम ये उस पर बनी हुई है प्लेटफॉर्म पे। सो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्रेटा से भी सेफ्टी वाइज मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो आप 20.5 लाख रुपये SX ऑप्शनल टर्बो लेने से आप ज़्यादा अच्छा, अगर आपको पेट्रोल में लेनी है तो आप कुशाक ले सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, इससे ऊपर वाला सेगमेंट जो SUV 7 सीटर SUVs की हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर 7 सीटर SUVs की हम बात करें तो ऑप्शंस क्या क्या है, पहले ऑप्शंस को रखते हैं। सफारी, अल्काज़ार, हेक्टर प्लस अगर कुछ लोगों को नहीं पता, हेक्टर का 6 सीटर वर्जन इज़ कॉल्ड हेक्टर प्लस। तो ये जो तीनों गाड़ी है इनके 5 सीटर वर्जन भी अवेलेबल है और 6 सीटर वर्जन भी अवेलेबल है। और से 7 सीटर क्योंकि डामाडोल रहता है, 6 सीटर भी कर सकते हो आप, 7 सीटर भी कर सकते हो। अगर किसी की हाइट लंबी है तो इन तीनों ही गाड़ी के बैक बिल्कुल 3rd रो में आप बैठ ही नहीं सकते हो 2 लोग से ज़्यादा। अगर इन तीनों कार में मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, अगर आप बूट स्पेस को थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल दे विद 7 सीटर, दैट्स सफारी। और अगर आपके दिमाग में बूट स्पेस भी है और 6 सीटर 7 सीटर भी है, देन इट्स अल्काज़र में आपको थोड़ा सा रीसेल भी मिलेगा बिकॉज ऑफ Hyundai। टाटा कितना भी हो जाए लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उसकी रीसेल जो है दैट्स नॉट very great like Hyundai and Maruti. So that's why Alcazar, if you want boot space also, if you want resale also, then Alcazar. Otherwise, according to driving, you should go for Safari. If you want a driving oriented car, then you should go for Tata Safari. Let's talk about the pricing of Tata Safari in diesel। और क्योंकि ये सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में आपको मिलती ही नहीं है, तो शुरू करते हैं। जो बिल्कुल बेस मॉडल है XC वेरिएंट, दैट्स 17,78,000 ऑन रोड दिल्ली। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप वेरिएंट। बहुत सारे वेरिएंट आते हैं
और उसमें ही अगर मैं बिल्कुल टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो XZA प्लस एडवेंचर एडिशन ऑटोमेटिक, ये एडवेंचर एडिशन है, उसकी 25.94 लाख ऑन रोड दिल्ली आपको प्राइसिंग मिल रही है। इंजन की बात करते हैं, आपको कौन कौन सा इंजन मिल रहा है, कैसा इंजन मिल रहा है, कितना बड़ा इंजन है, स्पेक्स क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। 2 लीटर 2.0 डीजल इंजन आपको मिल रहा है, 14.08 के एम्पियर माइलेज, दैट्स अप टू यू, आप कितना निकालो। 167 bhp पावर, 350 Nm टॉर्क, दैट्स इट्स फर्स्ट इंजन। और एक ही इंजन इसमें आपको अवेलेबल है, एक से ज़्यादा इंजन आपको इसमें नहीं मिलता है। और ये हो गई टाटा सफारी इफ़ यू वांट अ ड्राइविंग ओरिएंटेड कार। अब मैं बात करता हूँ कि इफ़ आपकी जो नीड्स हैं वो बूट स्पेस की भी है, रीसेल की भी है, लग्जरी की भी है, प्रीमियमनेस की भी है, देन इट शुड बी Hyundai Alcazar। और प्राइसिंग अ बिट लो फ्रॉम टाटा सफारी एज वेल। और जो जो रोड प्रेजेंस है सॉरी, वो सफारी की नो डाउट अल्काज़र से बेटर है। वो क्यों है? क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर है देन अल्काज़र। डीजल में प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है। डीजल में बात करें तो 19,46,000 ऑन रोड दिल्ली, और जो इसका टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर डुअल टोन डीजल ऑटोमेटिक, दैट्स 23,82,000 ऑन रोड दिल्ली। ये आपको मैनुअल में भी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, और इसमें आपको 6 सीटर वर्जन भी मिलते हैं और एज वेल एज 7 सीटर वर्जन भी आपको इसमें मिलते हैं। इंजन की बात करें तो आपको इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 14.5 के एम्पियर माइलेज कंपनी क्लेम करती है। 113 bhp निकालता है ये इंजन और 250 Nm टॉर्क। ठीक है। बूट स्पेस जैसे मैंने आपको सफारी में बताया उसमें 100 से भी नीचे था, इसमें 180 लीटर्स का है। ये इसके मैं आपको डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके पेट्रोल इंजन की बात करूँ कि पेट्रोल में आपको क्या मिल रहा है, तो आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 156 bhp आपको निकाल के देता है और 191 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक में ये अवेलेबल है आपको इंजन, और डीजल भी आपको ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। हेक्टर प्लस की मैंने बात भी क्यों नहीं की, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बेस्ट कार ऑफ एवरी सेगमेंट। इट्स नॉट अबाउट cars of every segment, it's about best car of every segment. So Alcazar is the best car in this segment, जो कि आपकी सारी चीज़ें फुलफ़िल करती है। ऐसा नहीं है बूट स्पेस नहीं है, आपके पास बूट स्पेस है, लग्जरी है, आपके पास फीचर्स हैं, फीचर लोडेड कार है, एवरीथिंग इज़ देयर। एक आपको ऊपर चलते हैं जो कि SUVs का सेगमेंट है। फुल साइज़ नहीं है, 7 सीटर SUVs, मतलब 7 सीटर तो हमने अभी करा है। SUVs नहीं है, फुल साइज़ SUVs नहीं है, फॉर्च्यूनर वो नहीं है, हैरियर वाला मैं आपको इसमें बात कर रहा हूँ। उसमें आपको कौन कौन सी कार मिलती है हम उसकी बात करते हैं। हैरियर, MG हेक्टर इफ़ यू वांट, और जीप कंपस क्यों है मेरी इस लिस्ट में, क्योंकि दैट्स ऑल्सो अ वेरी ड्राइविंग ओरिएंटेड कार, और इसी प्राइस रेंज में थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी सी चलाने में भी ये बेटर है और सब कार से। सो लेट्स स्टार्ट। हैरियर और कंपस। हेक्टर को मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज हैरियर एंड कंपस इज़ फार बेटर देन हैरियर। और लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग ऑफ हैरियर ऑन रोड दिल्ली। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 17.09 ऑन रोड दिल्ली, ये आपको इसमें प्राइसिंग मिल रही है। और जो इसके बिल्कुल इसमें डार्क एडिशन भी अवेलेबल कराती है टाटा। तो टॉप वेरिएंट इज़ XZA प्लस डार्क एडिशन ऑटोमेटिक, दैट्स 24,86,000 ऑन रोड दिल्ली। इंजन स्पेक्स की बात करते हैं, और इंजन स्पेक्स से भी पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें आपको डार्क एडिशन कौन कौन से वेरिएंट में मिल रहा है। XT डार्क एडिशन, दैट्स अ मैनुअल, और मैनुअल में 20,19,000 ऑन रोड दिल्ली, ये आपको मिल रहा है XT डार्क एडिशन। ये फर्स्ट डार्क एडिशन का प्रोडक्ट है टाटा का मार्केट में हैरियर में। XT प्लस डार्क एडिशन भी मिल रहा है आपको। XZ डार्क एडिशन,
XT A+ डार्क एडिशन ये अभी आया है, XZ A डार्क एडिशन और XZ+ डार्क एडिशन और XZ A+ डार्क एडिशन ऑटोमेटिक, दैट्स टॉप वेरिएंट, मैंने आपको बता दिया। इंजन सिर्फ और सिर्फ इट्स इन डीजल, जस्ट लाइक सफारी, एक ही ये डीजल में मिलती है आपको। इंजन की बात करें तो 2 लीटर डीजल इंजन, 17 की KMPL माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, दैट्स अप टू यू, आप कितना भी निकालो। 167 bhp पावर एंड 350 Nm टॉर्क, दैट्स अ लॉट। 425 लीटर आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। दैट्स द ओनली इंजन विच कम्स इन हैरियर। कंपास क्यों मैंने इस लिस्ट में रखी, काफ़ी लोगों को ये हैरानी होगी, और वो हैरानी क्यों होगी, ये बिल्कुल ठीक है हैरानी आपकी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ओवर प्राइज्ड। इट्स नॉट ओवर प्राइज्ड, इट्स वेरी ओवर प्राइज्ड। इसका टॉप वेरिएंट 30 लाख तक जाता है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका है महंगी। बेस वेरिएंट ही 22 लाख से है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर आपको ड्राइविंग ओरिएंटेड कार चाहिए तो वो हैरियर में भी आपको मिल रहा है, आपको फीचर्स चाहिए आपको हैरियर में मिल रहे हैं। सो ये जीप कंपास तो उसके लिए कि चलो भाई आपकी पॉकेट में 30 लाख रुपए हैं, आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको चाहिए कार जो कि ड्राइविंग ओरिएंटेड हो, तो चलो डाल देते हैं इसमें, दैट्स द अदर स्टोरी। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं 7 सीटर MUVs की। अब MUVs में कौन कौन सी आ जाती हैं? इनोवा क्रिस्टा और अपनी किया की कार्निवल, और फ़िलहाल यही दोनों गाड़ियां हैं इसमें, और इन दोनों में नो डाउट इनोवा इज़ बेटर देन कार्निवल, दैट्स बिकॉज इट्स रीसेल, और रीसेल ही नहीं, और सेफ्टी वाइज और हमारे पास भी एक इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा ही है, 2017 मॉडल, टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स हैं। हालांकि जब एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता था, लेकिन इन्होंने अभी ये ऐड भी कर दिया है इसमें। सो अब आपको ये पूरा फुल पैकेज मिलती है गाड़ी। वाई ओवर कार्निवल? बिकॉज उसमें सेफ्टी नहीं है और ज़्यादा बिकती नहीं है, रीसेल नहीं है, सो दैट्स वाई। जब आप 40 लाख, वो 40 लाख की है, मैं आपको बता दूँ, उसका टॉप मॉडल 40 लाख तक जाता है। तो जब आप इतनी महंगी कोई गाड़ी लेते हो तो आपको उसकी रीसेल तो आप देखते ही हो। क्रिस्टा की बात करते हैं, पेट्रोल से ज़्यादा लोग उसको डीजल में लेते हैं, बट अगर आप पेट्रोल में भी देख रहे हो तो हम दोनों की बात ही करेंगे। 2.4G इसका बेस मॉडल है, 7 सीटर, ये आपको 21.11 लाख ऑन रोड दिल्ली। अच्छा, जब हमने लिया था, जब इससे 4 लाख महंगा टॉप मॉडल था इसका, 25 लाख का टॉप मॉडल था, और अब वो 30 का है। डिफरेंस देख रहे हो आप, 5 लाख का डिफरेंस सिर्फ 4 सालों में, दैट्स अ लॉट। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये कि टोयोटा ने बिना बात ही बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए अपनी इनोवा का और फॉर्च्यूनर का, लेकिन इस सेगमेंट में जब कोई और गाड़ी है ही नहीं, कार्निवल कहाँ से लोग, कार्निवल में क्या मिल रहा है आपको? लग्जरी मिल रही है, दैट्स ऑल, आपको कुछ नहीं मिल रहा कार्निवल में और, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यही बिकती है। तो 21 लाख का तो इसका बेस ही मॉडल हो गया, टॉप मॉडल सीधा 30 लाख जा रहा है, और सबसे ज़्यादा वही बिकता है इसका 2.4 ZX 7 सीटर मैनुअल में, सॉरी ऑटोमेटिक में नहीं, ऑटोमेटिक इसका थोड़ा महंगा है, 30 लाख का है, और वही मैनुअल 28 का है। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ा दिया है टोयोटा ने। 8 सीटर भी अवेलेबल है, ये 8 सीटर इसका VX मॉडल में अवेलेबल है, और GX मॉडल में अवेलेबल है, और G+ में अवेलेबल है, और G में भी अवेलेबल है। G+, GX, VX टॉप मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ना जब था ना अब है, ठीक है। स्पेक्स की बात करते हैं इंजन की, और इंजन इन्होंने छोटा कर दिया है अब, जैसे पहले 2.8 था वो 2.4 हो गया है। 2.4 लीटर आपको डीजल इंजन मिलता है इसमें, जो कि 148 bhp निकालता है, 360 Nm टॉर्क निकालता है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में अवेलेबल है गाड़ी। ये एक ही थी तो यही रखी मैंने, एक दो और अगर कोई ब्रांड लॉन्च करता है इसी प्राइस रेंज में जो कि क्रिस्टा को बीट कर सके, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा वो, जो भी कार ब्रांड क्रिस्टा को बीट करना चाहेगा, प्राइस लो करके क्रिस्टा जैसी उसको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनोवा 2004 से चलती आ रही है, मतलब लोगों का ड्रीम है कि इनोवा लेनी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है।
अब लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से लास्ट है, फुल साइज़ SUVs। काफ़ी सारे लोग इसकी वेट कर रहे होंगे कि मैं ग्लॉस्टर, अल्ट्रस और फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इन 4-5 गाड़ियों में से कौन सी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सी 4 की 4 गाड़ियाँ में से जो फॉर्च्यूनर को छोड़ के तीनों गाड़ियाँ हैं, एंडेवर, ग्लॉस्टर एंड अल्ट्रस, ये वैल्यू फॉर मनी कार्स हैं। फॉर्च्यूनर क्यों नहीं है, दैट्स देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और वो रीज़न मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। फॉर्च्यूनर मैं क्यों वैल्यू फॉर मनी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट का। अल्ट्रस को हम नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि वो आई थिंक महिंद्रा अभी उसको बंद भी करने वाला है, या कोई कर देना चाहिए, क्योंकि बिक नहीं रही है वो कार बिल्कुल भी। 20-10 ऐसे बिकती है वो महीने की, सो दैट्स नॉट अ लॉट। तो इसलिए मेरे ख्याल से महिंद्रा बंद कर देगा। वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तीनों ही कार्स में अब जो हमारे पास बची हुई है। इट्स फॉर्च्यूनर, एंडेवर एंड ग्लॉस्टर। और मैं इसमें आपको एंडेवर कहूँगा। अब एंडेवर में आपको क्यों कहूँगा, चलिए एंडेवर को थोड़ा सा पहले साइड में करते हैं, हम फॉर्च्यूनर पे आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को फॉर्च्यूनर मतलब ड्रीम कार है। वो फॉर्च्यूनर को लेने से पहले लोगों को होता है भाई टोरा जमाना है। टोरा, आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। टोरा का मतलब हो गया कि भाई हम हैं, रोड पे चलेंगे तो लोग देखना चाहिए भाई फॉर्च्यूनर आ रही है ना, वो वाला लोग काम करते हैं फॉर्च्यूनर को लेके, ठीक है। तो इसलिए फॉर्च्यूनर चाहे टोयोटा कितनी भी महंगी कर दे, टोयोटा को लगता है बिकेगी। फॉर्च्यूनर का भाई फॉर्च्यूनर तो बिकनी है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर फॉर्च्यूनर इसमें बिकती है मैन डीजल। तो इसलिए डीजल में आपको प्राइसिंग बताता हूँ मैं फॉर्च्यूनर की। इट्स अप टू 45.61, 45 lakhs। दैट्स अ लॉट, दैट्स नॉट लेस, दैट्स अ लॉट। और इसी में ही अगर मैं एंडेवर के टॉप मॉडल की प्राइस की बात करूं डीजल में, दैट्स 42, दैट्स 42। 3 लाख का फ़र्क बहुत होता है भाई, कम मत समझो। अगर आप 45 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो ये मत समझो यार 3 लाख क्या हो गया, क्योंकि आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिल गए फॉर्च्यूनर में, ठीक है। आप अगर 45 लाख रुपए डाल रहे हो किसी गाड़ी में तो आप सनरूफ वो करते हो, चाहे आपको शौक ना हो, लेकिन आपको रहता है कि भाई चलो छत दिख रही है, ठीक है। आप इसका ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें गाड़ी मजबूत बनानी है तो हम सनरूफ नहीं दे रहे। XUV 700 में सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ आ रही है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है वो कार, गेटिंग इट। तो ये डिफरेंस आ जाता है, वाई आई एम नॉट सजेस्टिंग फॉर्च्यूनर ओवर एंडेवर और ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट कार ऑफ एवरी सेगमेंट है, नॉट एवरी कार ऑफ एवरी सेगमेंट, इट्स बेस्ट कार ऑफ एवरी सेगमेंट। दैट्स फॉर एंडेवर फॉर मी। और अगर आपको टोरा जमाना है रोड्स पे, अगर आपका ड्रीम है फॉर्च्यूनर लेना, दैट्स अप टू यू। आपको 45 लाख रुपए अगर फॉर्च्यूनर में डालने हैं तो आप डाल सकते हो। और 45 में आपको उसकी बात कर रहा हूँ, लेजेंडर की, ठीक है। और अगर मैं सिंपल वाले की बात करूँ, लेजेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, 45 लाख। सिंपल वाली फॉर्च्यूनर का भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है। सिंपल वाली फॉर्च्यूनर का आपका प्राइस है 45.01। टॉप मॉडल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 45.01, ठीक है। तो वो 45.61 है, ये 45.01 है, वो 4x2 है, ये 4x4 है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एंडेवर नाउ। वाई आई एम नॉट सजेस्टिंग फॉर्च्यूनर ओवर एंडेवर और ग्लॉस्टर, मैंने आपको रीज़न बता दिया, दैट्स अ वैलिड रीज़न। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फॉर्च्यूनर तो वैल्यू फॉर मनी कार है, नहीं है वो। इनोवा भी नहीं है। आप 30 लाख रुपए डाल के इनोवा को टॉप मॉडल लाओगे, दैट्स नॉट अ वैल्यू फॉर मनी कार, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंडेवर की बात करते हैं तो 39 से आपको शुरुआत हो जाती है इसमें आपको 3 ही वेरिएंट आते हैं, टाइटेनियम प्लस 4x4 ऑटोमेटिक, वो डीजल, वो 4x4 और 4x2 डीजल में ही अवेलेबल है, इसे ऑटोमेटिक ही अवेलेबल है। 4x2, 4x4 और स्पोर्ट्स एडिशन, 3 वेरिएंट आपको इसमें मिलते हैं। 42 का ये आपको स्पोर्ट्स एडिशन मिल रहा है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, पैनोरामिक सनरूफ, रूफ माउंटेड AC, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कार। लुक्स में इट्स बेटर देन फॉर्च्यूनर, और ये अपना खुद का भी होता है, लेकिन मुझे पर्सनली इट्स बेटर देन फॉर्च्यूनर। प्राइसलेस है और फीचर्स ज़्यादा हैं,
स्पेक्स की बात करते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें इंजन मिल रहा है। एक इंजन आपको मिलता है इसमें, पहले 3.2 लीटर का भी मिलता था, बट अब वो फोर्ड ने बंद कर दिया है। देखो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, फॉर्च्यूनर और एंडेवर में एक और चीज़ आ जाती है टोयोटा का, है ना। मैंने टोयोटा की इसमें बात नहीं करी है अभी, लेकिन टोयोटा का भी एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक अगर आप 45 लाख रुपए एक गाड़ी में डाल रहे हो जिसकी प्राइस पहले 40 थी और सिर्फ उसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कंपनी ने ऐड कर दिया और आप उसमें 45 लाख रुपए दे रहे हो, या 42 की थी या 43 की थी या 41 की थी 42 की थी, लेकिन फॉर्च्यूनर का टोयोटा ने प्राइस बढ़ाया है 3 लाख रुपए। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वैल्यू फॉर मनी कार। अगर आपको जिद है फॉर्च्यूनर लेने की, दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू यू। अगर आपको टोयोटा चाहिए दैट्स अप टू यू। और फोर्ड एंडेवर मैंने आपको बता दिया, 2 लीटर आपको इसमें डीजल इंजन आपको मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपकी बार फॉर्च्यूनर और एंडेवर में, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं सुनते हैं, काफ़ी लोगों को सिर्फ फॉर्च्यूनर चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट, बट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाया है टोयोटा ने, दैट्स वाई आई एम अगेंस्ट फॉर्च्यूनर एट द मोमेंट। तो इंजन बात करते हैं एंडेवर की, तो 2 लीटर आपको इसमें डीजल इंजन मिलता है जो कि 420 Nm आपको टॉर्क जनरेट करके देता है, और 167 bhp सॉरी आपको इसमें ये पावर निकाल के देता है। ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, डीजल में नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे सेगमेंट हो गए आपके पास। हैचबैक हो गया, एंट्री लेवल, प्रीमियम सेडान, एंट्री लेवल सेडान, प्रीमियम सेडान, आपका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, 7 सीटर एसयूवी और 5 सीटर एसयूवीज, फुल साइज एसयूवीज, सारे सेगमेंट कवर हो गए दोनों वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो है ये, आई नो दैट। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और शेयर द वीडियो। और बहुत ज़्यादा इससे अवेयरनेस फैलेगी लोगों में। लोग कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी सोच के, ठीक है। तो शेयर करो वीडियो को, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी है, इतना बड़ा गैप ना हो जैसे पिछली वीडियो और इसमें 1 हफ्ते का गैप हो गया। आई विल मेक श्योर कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, और थैंक यू सो मच।